नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गायू एजुकेशन पर। यदि आप कक्षा 10th में हैं तो आपका ये मॉडल पेपर आ चुका है 24-25। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ये नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है और ये विज्ञान का मॉडल पेपर है। तो इसमें देखो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई निम्न प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला प्रश्न है हमारे इसमें, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें एक अभिक्रिया दी हुई है आपको, PbO + C = 2Pb + CO2। ये अभिक्रिया दी गई है आपको। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा हमारे लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें देखो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको ऊपर वाले में से 2 होंगे आंसर और नीचे वाले में से देखो एक चुनना आपको। तो इसमें हो जाएगा इसमें आपके आंसर हो जाएगा एक और 2 अभिक्रिया। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हमारे सेकंड प्रश्न है हमारा, लोहे के फ्राइंगेपन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। सभी प्रश्न छोटे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा जिंक की परत चढ़ाकर। आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, एथेन का आणविक सूत्र, खंड ए में हमारा एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें से अपन को नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से बताना है। 6 सहयोगी आबंध है, दूसरा है 7 सहयोगी आबंध है, तीसरा है 8 सहयोगी आबंध है, या है हमारा 9 सहयोगी आबंध है। तो इसमें से हो जाएगा हमारे तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारे 7 सहयोगी आबंध है। आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न है हमारा, Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + Fe। तो ये अभिक्रिया है हमारे। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, मतलब अपन को बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया हमें बतानी है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए, सहयोगी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और सेकंड है द्विविस्थापन अभिक्रिया, थर्ड है हमारे वियोजन अभिक्रिया, फोर्थ है हमारे विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो इसमें हो जाएगा अपने राइट द विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारे 5वां प्रश्न है खंड ए में, कोई क्या प्रश्न है इसमें,
कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन का नाम बताइए। चूने के पानी को ऐसी कौन सी गैस है जो चूने को पानी को दूधिया कर देता है? तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बसद है NaCl, HCl, LiCl या KCl। तो इसमें हमारे 5वें में हो जाएगा HCl। 5वें में हो जाएगा HCl, करेक्ट। 6ठा है हमारे खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए नीचे। भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, या मतलब इसमें ईंधन में नमी होगी तभी नहीं जला होगा, तभी काली हुई होगी बर्तन की तली। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसमें देखो आंसर हो जाएगा हमारे 6ठे का आंसर हो जाएगा ब, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आंसर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न है हमारे 7वां। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। 7वें में अपने होगा जल का वहन, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे, ये अभी अबसदे वाले प्रश्न है, छोटे प्रश्न 1-1 नंबर के। 8वां प्रश्न है हमारे, सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। तो इसमें हो जाएगा हमारे द हाइपोथैलेमस। 9वां प्रश्न है हमारे, अमीबा में 9वां प्रश्न है हमारे, अमीबा में जनन की विधि है द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन या मुकुलन। अमीबा में कौन सी जनन विधि पाई जाती है? पुनरुद्भवन, सही आंसर। 10वां है हमारे, नेक्स्ट है हमारे 10वां प्रश्न, अनुवांशिकता के जनक हैं माइकल फेराडे, गैंगर जॉन मेडल, मार्सेलो मेल पिगी या न्यूटन। तो इसमें हो जाएगा हमारे माइकल फेराडे। अगला प्रश्न है हमारे, निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं पादप, मृदा, वायु, जल। तो इसमें हो जाएगा हमारे ब आंसर मृदा। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। जल का अपवर्तनांक कितना है? 1.5, 1.31, 1.33 या 2.42। इसमें आंसर होएगा से, आंसर नंबर से 1.33।
नेक्स्ट है हमारा वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग होता है 10 मिनट, 5 मिनट या 2 मिनट या 8 मिनट। तो अपना इसमें हो जाएगा 2 मिनट। आंसर हो जाएगा 2 मिनट। अभी आपके बड़े प्रश्न है यहाँ पे, कोई विद्युत बल्ब, ये आपके इसमें से आपको बताना है कौन सा प्रश्न होगा। नेक्स्ट आपके ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और ये बाद में आपके यहाँ पे रिक्त स्थान भी है। सेकंड प्रश्न आपका खंड ब का है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। फिर यहाँ पे हो जाएगा अति लघुरात्मक प्रश्न, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ये आपकी सब आपकी नोटबुक में से आए हुए हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तीसरा है एक ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, समझाइए। चौथा है हमारे सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का निर्माण करो। ये ऐसे प्रश्न आएंगे। पांचवा रक्त दाब मापने का यंत्र बताइए। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। मानव तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। अगला है माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण की इसके द्वारा प्राप्त होता है। जीन किसे कहते हैं। लेंस क्षमता का अस्थायी मात्रक बताइए। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे आपके। सेक्शन बी में देखो रिक्त स्थान क्या, ये आपको दी हुई है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये आपको समीकरण बनाना है इसमें, ये जैसे जैसे दिया हुआ ना वैसे वैसे आपको समीकरण बनाना है। अगला है हमारे पांचवा प्रश्न है हमारे, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया कौन सी गैस बनती है, इसे आप इस पहचान के आपको बताना है, इसमें आंसर लिखना है आपको। ये ऐसे ऐसे आपका लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। बड़े प्रश्न है आपको ये सॉल्व करने हैं। अब देखो यहाँ पे सेक्शन सी में 14 प्रश्न, कारण बताइए। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। सेकंड है इसमें आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। कारण बताने इसमें कैसे कैसे क्या होता है। अथवा में आए प्रश्न जो आपको सही अच्छी तरीके से आए वही करना है। 15वां है हमारे गर्भ निरोधक की विधियां समझाइए। ऋतु स्त्राव किसे कहते हैं। और ये इसमें 15वें में देखो 2 अथवा में दिए गए आपको प्रश्न, वो जो आपको अच्छी तरीके से आए ना वही कर लेना। 16वां हमारे स्वपोषी विषमपोषी में अंतर बताना है। ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण करणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। 16वें में भी अपने को 2 अथवा में दिए गए प्रश्न वो करना है। 17वां प्रश्न हमारा है, 17वां प्रश्न भी आपको R1 R2 व R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर परिपथ का कुल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है ये। उत्तर सीमा जितनी बताई हुई उतनी लिखनी है। निम्न 18वां प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न है ये। सेक्शन डी में निबंधात्मक प्रश्न है 18वां हमारे, निम्नलिखित के IUPAC नामकरण कीजिए। तो इसमें आपको नामकरण बताना है
पूरा डिटेल में लिखना है। निम्नलिखित की अथवा में दिया गया और निम्नलिखित की संरचना बनाइए। यौगिकों की संरचना बनाई। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल। इनकी आपको इन यौगिकों की आपको संरचना बनानी है। 19वां प्रश्न है हमारे, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना। आपको मानव के पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। और सेकंड है इसमें 19वें में, अमाशय से उत्सर्जित अम्ल का नाम व कार्य बताइए। अमाशय से क्या उत्सर्जित, कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है और उसके कार्य बताने हैं कि क्या क्या कार्य है। तीसरा है शाकाहारी जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई ज़्यादा क्यों होती है, ये आपको बताने हैं। इसमें अथवा में दिए गए और प्रश्न, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सेकंड है, वक के कोई 2 कार्य बताइए, कार्य लिखिए। कृत्रिम अपवहन किसे कहते हैं। 20वां प्रश्न है हमारे, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र बनाइए। जिसमें देखो ये नीचे कुछ दिया हुआ है लाइन आपको, बिंब वस्तु वक्रता के केंद्र पर स्थित हो। सेकंड प्रश्न पूछा गया है, बिंब वस्तु फोकस पर स्थित हो। इसमें भी आपको देखो अथवा में प्रश्न दिया गया है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। उत्तर लेंस की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र बनाइए। जबकि पहला प्रश्न है इसमें, बिंब वस्तु अनंत पर स्थित हो। सेकंड है इसमें, बिंब वस्तु 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो। उपरोक्त दोनों स्थितियों से में प्राप्त प्रतिबिंब का आकार व प्रकृति भी बताइए। ये लास्ट और अंतिम प्रश्न था अपना कौन सा था, 20वां प्रश्न। 20 प्रश्न आए अपने इसमें प्रश्न पत्र में, जो आपको 3 घंटे और 15 मिनट में सॉल्व करने हैं। आज की क्लास हमारे यहाँ यही समाप्त होती है।